अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, किसान भी हैं और जवान भी हैं और जिनका लगातार आशीर्वाद हमारे विश्वविद्यालय को मिलता रहता है। मैं इस योग दिवस के अवसर में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं सभी महानुभावों का जो इस अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे विद्यार्थी हैं, सारे कर्मचारी हैं, इसमें जिन्होंने भाग लिया अभी, और एक सूक्ष्म सा जो कार्यक्रम आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ और आप सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो सब लोगों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए धन्यवाद भी दे रहा हूँ। वैज्ञानिक होने के नाते एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर जब आप योग करते हैं तो आपके बॉडी का सारा रेगुलेशन शुरू हो जाता है और उससे जो डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन होते हैं आपके दिल और दिमाग में जो असर करते हैं वो रिलीज होते हैं। और आप सभी मानते हैं कि हम अगर इस ढंग से सात्विक ढंग से, सहज ढंग से अगर योग करते हैं तो हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है। और जब ये दोनों विकास हमारे होंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होता है, हमारे प्रदेश का विकास होता है, हमारे देश का विकास होता है। और आप सभी जानते हैं कि इसी विकास की ओर हम आगे 2047 में हम देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के रूप में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक और यहाँ के कुलपति आदरणीय चौहान जी और डीएम चंपावत, सबसे पहले तो मैं आप इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को लेकर है। योग का मतलब जोड़ना, पूरे विश्व को 175 देशों को एक साथ जोड़ने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड को योग की जननी है। पुराने समय में आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि योग करते थे, तपस्या करते थे और 200-200 साल तक जीवित रहते थे, क्योंकि योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए योग करना बहुत आवश्यक है। मोदी जी ने 30 मार्च 2025 को मन की बात कार्यक्रम में सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और समग्र कल्याण के लिए देश के पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करने की अपील की है। जब संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र के दौरान ये प्रस्ताव पारित हुआ और 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने के लिए मान्यता दी गई और आज पूरा विश्व योग कर रहा है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग को प्राचीन भारतीय कला के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने के योग में योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।